तुम क्या क्या बाबा गंडू साहेब की, बाबा दयालदास साहेब की। मैं राजकोट से आया हूँ, इस दरबार में आता रहता हूँ। इस दरबार की सबसे गुरु गादी राजकोट है। हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो मैं हर साल आता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आपके दरबार का नाम क्या है? बाबा दयालदास साहेब खलेवाली दरबार राजकोट गुजरात। खलेवाली दरबार। यहाँ कितने टाइम से आते हो आप? मैं 5 बरस से आता हूँ। 5 मेले बरस भी आता, मेले में 5 बरस से। कितने दिन का मेला होता है? 2 दिन का मेला 2 दिन का होता है। क्या क्या आयोजन होते हैं? इधर बहुत सेवा है, सत्संग होता है, जबरदस्त सत्संग होता है इधर। संत समागम। हाँ, संत समागम, बहुत संत आते हैं। भंडारा बढ़िया होता है। अच्छा जनिया, अच्छा इधर जनिया मंदिर सब होता है इधर। सब इधर बहुत बहुत क्या नाम बता। मेरा नाम साईं सुब्रमल है, राजकोट गुजरात खलेवाली। वो साहिब राम साहिब की जय, गंडू साहिब की जय। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ के दरबार में लगभग 5 साल की उम्र से सेवा करता आ रहा हूँ और हर साल इस दरबार में सत्संग का आयोजन जो होता है उसकी देखरेख करता हूँ। और ये 2 दिन का मेला बहुत इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे कई तरह की सेवाएं, सत्संग होता है, मुंडन होते हैं बच्चों के, और जनेऊ होते हैं, पलान छोड़ने काम है, और भी कितनी सेवाएं हैं। और रात दिन 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है। जो भी आता है मेहमान प्रेम से, वो प्रेम से मनोकामना पाकर जाता है। इस दरबार में आने की ज़रूरत, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सी झुकाना ही बहुत है। बिन मांगे मिलती है या मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो आके सदा ले। वो साईं दरबार गंडू कोट दरबार आए असां मुठी को खलेवाल साहब खाली सिंधी कश्मीर में प्रेमनगर दरबार के नाम से मशहूर है। सिंध में गंडू कोट सलारे वाला बोलते थे इसको। हम उनके पूर्वज गुरु स्वामी दयाराम दरबार से ही मोठुगा से आए हैं। वो खलेवाल साहब के नाम से मशहूर है। ये हर साल 26-31 महीना उसमें हर साल मेला लगता है और सब धूमधाम से सारी संगत बड़ौदा से, अहमदाबाद से, अलवर से, केरपुर से आती है। आम भंडारा होता है, मेला चाहे कोई भी आओ, 2 दिन आम भंडारा भी रहता है और सत्संग सुबह शाम दोनों टाइम 2 दिन चालू रहता है। फिर पलाव पार्टी और सब्जी दही होती है। ये हर साल मेला लगता है और हर साल सब प्रेमी आते हैं। जो भी अपने मन इच्छा से, जो भी प्रेम से भावना रखे आते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके मन की इच्छा पूर्ति होती है जो भी मन में रखे आते हैं। तो दूसरा उत्साह से आते हो, धूमधाम से आके सेवा भी करते हैं और उनके यहाँ भंडारा
ये रोट के प्रसाद का क्या महत्व है? रोट हम सिंध से जो होता था, सिंधी हमारे जो रोट बना के प्रसाद देते थे। सिंध से जितने भी मेले लगते हैं हमारे संतों के सिंधी समाज में, वो प्रसाद में पहले रोट ही देते थे। आजकल ये सब रोट हो गया है, पर रोट हमारा सिंधी समाज का सिंध से लेके चालू प्रसाद रोट में। ये गंडूगौड़ साहब जो सालाने वाले कहलाते हैं, इनके विभाजन के पश्चात यहाँ अजमेर में ये आश्रम है, अन्य कहीं भी है? इनके आश्रम का मेन अजमेर में ही है, पर इनके मेले काफ़ी जगह पे लगते हैं। बड़ौदा में लगते हैं, खैरतन में लगते हैं, नैनीताल में लगते हैं, और भी काफ़ी जगह इनके मेले लगते हैं। गंडूगौड़ के शिष्य जहाँ वहाँ इनके नाम से मेले लगाते हैं, 26 को लगाते हैं। इस दरबार में दादी कौशल्या संभालती है हमको पिछले वर्षों से, अनेक साल हो गए हैं। यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं करते थे? गद्दी में किसी को नहीं बिठाते? गद्दी नशीन अभी हमने कोई बिठा नहीं है। जब गंडूगौड़ की इच्छा होगी अपने आप गद्दी नशीन को पैदा करेंगे, उसको बिठाएंगे। इस टाइम कौशल्या दादी हमारा गद्दी नशीन नहीं है वो, क्योंकि उनके परिवार में से तो वो पूरा संभाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी दरबार के मेन माने जाते हैं ना, ये दादी बहुत आस्था रखती है आपके आश्रम में। खुद भी मैं नहीं है, हम तो बाहर से आते हैं, अरे खुद ही मैं नहीं आता, संभालने वाली खुद ही मैं। मेन तो है, पर आस्था आप में ज़्यादा है। अब आपको पता हो, गंडूगौड़ के गुरु दयाराम के दरबार से हम आ रहे हैं, हर साल आते हैं, जब से सन 47 से ही आ रहे हैं। आपकी दरबार जो आपने बताई अभी, उसमें कितने मेले लगते हैं? उसमें 2 मेले लगते हैं बड़े, एक तो साईं गंडू स्वामी दयाराम का, दूसरा साईं रिजूराम का। थल्ले वाले दरबार और खेतल गाँव मोठोगा में है, वो भी मशहूर है। सब बार से क्या विदेश के आदेश आए हैं। खैरथल, अलवर और इस्माइलपुर ये ज़्यादा दूर भी है? जैसे नहीं, सब हमारे वहाँ लीला शाह की कुटिया भी है, इस्माइलपुर में भी है दरबार है हमारे। हम सब दरबार हैं, जितने भी संत है, देवराम की दरबार है, थल्ले वाले सब दरबार है, सब दरबार है। इसी कोई दरबार नहीं जो सिंधियों की दरबार हो और हमारे खैरथल में नहीं। आप सिंधी भाषा में ही सत्संग कीर्तन करते हैं या? सिंधी भाषा में कहते हैं। बहुत अच्छा। सिंध के जितने भी संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, उन्होंने विभाजन से पूर्व भी, जो वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है, हर क्षेत्र में जो सिंधी समाज की सिंधी भाषी जो संत हुए हैं, उन्होंने अपने अपने स्थान आश्रम बसा रखे थे, और उनके सैकड़ों नहीं पर हजारों की संख्या में अनुयायी हैं जो विभाजन के पश्चात देश के अलग अलग कोनों में आ गए हैं। उनका आप देखो, उल्लासनगर ले लो, अहमदाबाद ले लो, अजमेर ले लो, जयपुर ले लो, खैरथल ले लो, इस्माइलपुर ले लो, अलवर ले लो, और इन सब स्थानों में, लखनऊ में ले लो, कानपुर में, नागपुर में, बड़े बड़े संतों के जो स्थान बसे हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि मानव की आत्म कल्याण कैसे होगा, उसको भौतिकवाद से मुक्ति दिलाना ही संतों का मुख्य उद्देश्य है। ये संतों के जो है विभाजन के पश्चात जो स्थान बने हुए हैं, वो आज भी सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को इन संत महात्माओं ने ही संजोए रखा है, बचाए रखा है। वरना आज की नई पीढ़ी जो है सिंधी भाषा का प्रयोग करने से कतराती है, उसको प्रयोग करने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। तो इन संतों की देन है, इन दरबारों की देन है जो सिंधी भाषा को कायम रखे हुए हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक जो है भारत का, सिंधी भाषा, लिपि, संस्कृति ही है। और जो छेज है हमारी लोक कला है, वह भी महत्व रखती है। हम 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी और सभ्यता संस्कृति के जो है वंशज हैं, इसीलिए हमें गर्व होता है। आज भी यहाँ पर हमारे आदर्श नगर में प्रेम नगर है, यहाँ पर जो है मेठूका के संत आए हुए हैं, राजकोट के, कोटुका के, और अलवर, खैरथल और अजमेर के भी संत यहाँ पर आ रहे हैं, और संगत जो है बाहर की भी आई हुई है। इनकी आस्था है, संगत के मनोरथ पूरे होते हैं तभी वो यहाँ आकर के संतों के स्थान पे अपना शीश नवाते हैं, इन संतों के चरणों में इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसीलिए आयोजन होते हैं। आज भी जो ये आदर्श नगर में 2 दिवसीय गंडूगौड़ साहब का और मेवाराम जी का जो है वार्षिकोत्सव चल रहा है। प्रातःकाल ध्वज वंदना के बाद सत्संग कीर्तन जो यहाँ पे प्रारंभ हुआ है, सिंधी गीत संगीत रंगारंग कार्यक्रम भगत जो होती है, भगत कहते हैं, वो निरंतर 2 दिन तक चलेगी। इसमें जो परिवार होते हैं सिंधी भाषी, वो अपने बच्चों के लिए मुंडन
जनेऊ संस्कार इन आयोजनों में ही करते हैं, इन दरबारों में ही करते हैं। और यहाँ भंडारा होता है, भंडारे में जो संतों का प्रतीक है, संतों की ये महिमा है कि भंडारा नीचे बैठकर ज़मीन में इसीलिए खिलाते हैं ताकि छोटे बड़े का अहम जो होता है, कोई गरूर करता है, पैसे वाला हो, छोटा ये गरीब है, वो भिन्न और भेद समाप्त करने के लिए संतों ने ये लंगर और भंडारा प्रथा चालू की हुई है ताकि सब एक समान, दरबार में जो भी आया है न छोटा है न कोई बड़ा है, संत की नज़र में जो भी आया है वो एक बराबर है। यह जो है शिक्षा और महत्व संदेश जो है संतों के द्वारा ही दिया जाता है। रमेश लालवानी, प्रवक्ता गंडगोड़ दरबार है।